श्री कृष्ण कहते हैं, अगर समाज में जगह बनानी है, सूरज की तरह चमकना है, तो कर्म में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि एक कर्म ही है जो आपके हाथ में है। इतनी शिद्दत से मेहनत कीजिए कि परमात्मा भी आपको फल देने के लिए विवश हो जाए। और वैसे भी हीरे को जब तक तराशा नहीं जाता, उसकी कीमत शीशे के समान ही होती है। संसार का नियम है, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए हमें सिर्फ अपने कर्म पर एकाग्र रहना चाहिए। जब तक प्राण है, कमज़ोरियां तो बनी ही रहती हैं। इसलिए कमज़ोरियों की चिंता छोड़िए और अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करते रहिए। जैसे एक पेड़ जानता है कि एक दिन उसके सब पत्ते सूख कर बिखर जाएंगे, लेकिन जब तक पत्ते पेड़ पर हैं, तब तक पेड़ अपने कर्म का निर्वाह करते हुए सबको शीतलता ही प्रदान करता है। हमारे कर्मों का जुड़ाव हमारे शरीर से नहीं, हमारे मन से होता है, और मन हमेशा सक्रिय रहता है। इसलिए मन को हमेशा शुभ कर्मों और कठोर परिश्रम में उलझाए रखना चाहिए, क्योंकि मन को अगर सही कामों में नहीं लगाया गया तो वह गलत कामों में खुद ही लग जाएगा और आपके शारीरिक परिश्रम के हमेशा आड़े आता रहेगा। कठिनाइयों से डरिए मत, कठिनाइयों से डटकर मुकाबला कीजिए, क्योंकि कठिनाइयाँ हमारे लिए आईने की तरह होती है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास समय समय पर हमें कराती रहती है। संसार में आपसे बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं और आपसे ख़तरनाक कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार आप ही अपने कर्मों से निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित होकर अपना पूरा जीवन जीने से बेहतर है कि हम अपने भाग्य के अनुसार अपूर्ण जीवन ही जिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। दूसरों पर भरोसा करना सही है, लेकिन कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ को भी काट लेते हैं। समय समय पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम, ये वो दो चाबी हैं जिनसे हम अपने जीवन की सभी असफलताओं के ताले खोल सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। सच मानिए, मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य के बिना भागता रहेगा, अपनी जिम्मेदारियों से डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे ही करते रहेंगे। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। कर्म करते हुए अहंकार से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर सिर्फ विनाश के ही फल लगते हैं। प्रकृति का नियम है, जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे काम करता है, तो वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर ज़रूर आते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि जीवन में हताश न होना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्म करने के लिए होता है और उसका उत्साह ही उस कर्म को सफल बनाता है। जीवन में कुछ भी बनिए, स्वार्थी कभी मत बनिए, क्योंकि स्वार्थ बहुत ताकतवर होता है और इसकी वजह से ही कभी कभी हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त दुश्मन बनकर रह जाते हैं। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक का प्रकाश समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं तो उस मनुष्य के भाग्य का प्रकाश भी समाप्त हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं।
इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित कीजिए। नकारात्मक विचारों का आना हर मनुष्य के जीवन में निश्चित है, लेकिन यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है। मन की सोच अगर सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। इसलिए आप में चाहे जितने हुनर हो उन पर कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो खुद के ही वजन से डूब जाता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही कर्म कर रहे हैं या नहीं, ये जानने के केवल दो ही विकल्प हैं। पहला है परमात्मा और दूसरा है आपकी अंतरात्मा। जो मनुष्य अधिक सोचता है या जो कम सोचता है, जो मनुष्य अधिक सोता है या जो कम सोता है, जो मनुष्य अधिक भावुक है या जो कठोर है, ऐसा मनुष्य कभी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदतें मानव जीवन के असंतुलन को दर्शाती हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में संतुलन का होना बहुत आवश्यक होता है। मनुष्य को जीवन में कष्ट आए तो ईमानदार रहना चाहिए। अगर धन की प्राप्ति हो जाए तो सरल रहना चाहिए। अधिकार मिलने पर हमेशा विनम्र तथा क्रोध आने पर सदैव शांत रहना चाहिए। यही मानव जीवन का सही प्रबंध कहलाता है। मनुष्य की पराजय तब नहीं जब वह थक कर गिर जाता है। पराजय तो तब होती है जब मनुष्य उठने से ही इनकार कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। केवल खून के रिश्तों से ही कोई अपना नहीं हो सकता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराओं को भी अपना बना देते हैं। जिस तरह छोटे छोटे दो पंखों के आधार पर पक्षी आकाश में तेज हवाओं को चीरकर आगे बढ़ सकता है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म रूपी दो पंखों के आधार पर कोई भी मनुष्य कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। समय कभी किसी इंसान को सफल नहीं बना सकता। समय का सही उपयोग ही इंसान को सफल बना सकता है। जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इस जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी हो तो अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। याद रखना, जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होते वो दुनिया में कभी चर्चित नहीं होते। अगर तुम्हारा समय ख़राब चल रहा हो तो मेहनत करना सीखिए, और अगर समय अच्छा चल रहा हो तो ज़रूरतमंदों की मदद करना सीखिए। मनुष्य को जीवन में कभी कभी बहुत कठिन फैसले लेने होते हैं, लेकिन सच मानिए यही कठिन फैसले एक दिन उसकी ज़िंदगी चमका भी देते हैं। अपने जीवन के संघर्षों को समस्या नहीं बल्कि शौक बना लीजिए। जीत हासिल करने का जुनून अपने आप ही आ जाएगा। इंसान को हमेशा अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करना ही चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। हमेशा याद रखना, जितना बड़ा सपना होगा तकलीफ़ें भी उतनी ही बड़ी होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफ़ानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आज के वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस कृष्ण वाणी से अगर आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन होता है
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए एक और नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।